अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी डिफरेंट स्टाइल की ग्रेवी, एकदम झटपट विलेज स्टाइल में चिकन करी बनाते हैं, या इसे आप कह सकते हैं भुना मसाला वाला चिकन करी बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार, झटपट, घर पर आसानी से बनती है। आप पराठे फुल्का के साथ खाइए या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन एकदम मज़ेदार और लज्जतदार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, एक पतीली में सरसों का तेल डाल दीजिए। मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, हमारे यहाँ तेल कम ही खाया जाता है, आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छा खौलता हुआ गरम कर लीजिए, धुआंधार हो जाए तो चूल्हा कर दीजिए बंद। कुछ देर बाद हम ये गरम मसाले डालेंगे। तो ये 2-3 सूखी लाल मिर्च है, एक तेज पत्ता है, एक डंडी छोटी सी दालचीनी की, एक बड़ी इलायची, 5-6 लौंग, आधी छोटी चाय की चम्मच साबुत जीरा, 4-5 हरी इलायची और 10-12 काली मिर्च। इसे मैं साइड पर रख रही हूँ। पहले ज़रा हल्का-सा ठंडा हो जाता है ये तेल, तो इसमें डाल दीजिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज़, ऐसी लंबी-लंबी स्लाइस करी हुई। आप चाहें तो छूंदा करके, बारीक करके भी डाल सकते हैं। 8-10 यहाँ पर मैंने कली लहसुन की डाली है और इसे फ़ास्ट आँच पर फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक कलर चेंज होना शुरू ना हो। इसके दरमियान में मैंने जो अभी आपको गरम मसाले सारे बताए, वो सारे डाल दीजिए। अब आप देख सकते हैं आप, प्याज़ का कलर चेंज होना शुरू हो रहा है और पिंकिश हो गई है। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उसे भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता और भुना नहीं जाता। जब बढ़िया सा भून जाए तो यहाँ डाल दीजिए 500 से 600 ग्राम चिकन। ये धोई हुई, नितारी हुई चिकन है। इसमें डाल दीजिए नमक, स्वाद अनुसार। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच भरकर डाला है और इसे बार-बार चलाते हुए फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए फ़ास्ट आँच पर, जब तक है ना इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब कलर चेंज हो जाए चिकन का, तो यहाँ पर डाल दीजिए 3 मीडियम साइज के टमाटर, उनकी छील निकाल लीजिए और इन्हें बारीक-बारीक पीस करके इसमें डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर ही है, इसे भी बार-बार चलाते हुए टमाटरों के साथ भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक टमाटर ना नम नहीं हो जाते। बढ़िया सा मशी हो जाए टमाटर, तो हम डाल देते हैं आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 या 2 छोटी चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मैंने 2 छोटे चाय के चम्मच डाले हैं, और 2 छोटी चाय के चम्मच जो टिक्का मसाला आता है ना, यानी कि तंदूरी मसाला, मैंने वो डाला है। बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए। अच्छा, आपके पास मीट का मसाला आता है ना, वो है तो वो भी डाल सकते हैं, मैंने ये डाला है। ये वाला मसाला डाला है। बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए और भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक बढ़िया से टमाटर एकदम नम नहीं हो जाते, एक दूसरे में घुल नहीं जाते, तेल छूट नहीं जाता है। तो क्या होगा ना, बढ़िया से टमाटर भी भूना जाएँगे, मसाला भी भूना जाएगा, तेल छूटने लगेगा। तब तक भूनिए जब तक हल्का-हल्का नीचे लगना शुरू ना हो जाए, तब तक भूनते रहिए इसे। चलिए, बढ़िया सा भून चुका है और नीचे लग रहा है, आप देख सकते हैं तेल भी बढ़िया सा छूट चुका है। तो अब मैं यहाँ डाल देती हूँ अ, दही। तकरीबन 100 ग्राम दही है, बढ़िया सी फेंटी हुई है, खट्टी-मीठी कुछ भी नहीं है, और लेकिन रूम टेम्परेचर पे। इसे क्विकली बार-बार चलाते रहिएगा आधे 1 मिनट तक, सो दैट कडल-अप ना हो जाए। चूल्हा फास्ट ही रखिएगा। ये सारी चीज़ मैंने फास्ट आँच पर ही की है। अब बढ़िया सा इसमें तेल छूटने लगे, आप देखें हल्का-हल्का सा, आप देख सकते हैं। चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और इसे ढक कर दम पर पकने दीजिए। तब तक पकाएँ जब तक है ना हमारी चिकन ऑलमोस्ट नहीं हो जाती। तो समझिए ना, इसी के पानी के अंदर थोड़ा-सा भुना भी जाएगा, चिकन गल भी जाएगी, मसाला इन्फ्यूज़ होगा हमारी चिकन के अंदर। तो यहाँ इसे ढक कर रहने दीजिए। चलिए, 10 मिनट के लिए मैंने पकाया था उसे। अब खोलकर चेक कर लीजिए, बढ़िया-सी आप देख सकते हैं जो ग्रेवी थी उस वो सूख चुकी है, और बढ़िया-सा हमारे जो प्याज़, टमाटर सारी चीज़ें भुना भी गई। प जो दही था वो भी बढ़िया-सा भुना गया और उसी के अंदर हमारी चिकन 90% गल गई। अब यहाँ पानी डाल दीजिए, तकरीबन मैंने सवा कप डाला है। टोटली आपके ऊपर है, आप रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो 1 सवा कप डालिए, आप चावल के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा। अब बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए और देख लीजिए, अगर आपको नमक कम लगे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। जब उबाल आ जाए इसके अंदर, तो आप चूल्हे को स्लो आंच करके ढक कर 6-7 मिनट तक दम पर पकने दीजिए, सो दैट बाकी की जो चिकन है वो भी गल जाए। चलिए, 6-7 मिनट हो चुकी है और यहाँ पर बढ़िया सी माशाल्लाह हमारी एकदम विलेज टाइप ग्रेवी
एकदम मज़ेदार सी बन चुकी है, आप देख सकते हैं टमाटर एकदम भुना चुके हैं और प्याज़ भी भुना चुकी है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ तकरीबन आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर। अब यहाँ पर आप खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए, मैं 2 हरी मिर्चियाँ डाल रही हूँ, हरी मिर्चियाँ बारीक काट कर भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। और इसके साथ-साथ मैं आधे नींबू का रस डाल रही हूँ, आप चाहें तो 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर आधे नींबू का रस डाल लीजिए। बाद में सर्विंग के टाइम पे मैंने तो क्या किया था, नींबू का जो वेजेज़ है वहाँ काट के रख दिए थे, तो वहाँ लोगों ने खाए उसके साथ लगा-लगा के। चलिए मैं कुछ देर बाद सर्व कर रही हूँ, तो मैंने कुछ देर बाद अभी इसे फिर से गरम रखा है, आप देख सकते हैं पानी कितना सूख गया ना? कुछ देर बाद मैं अभी इसे सर्व कर रही हूँ, तो पानी आप उस हिसाब से डालिएगा, हाँ? आप उसी समय सर्व कर रहे हो, तो आप पानी कम डाल सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के बाद सर्व कर रहे हो, तो पानी आपने थोड़ा-सा ज़्यादा डालना है क्योंकि थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाता है। चलिए, खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए और ये बन गया हमारा मज़ेदार सा भुना मसाला टाइप चिकन ग्रेवी एकदम विलेज स्टाइल बनकर रेडी है। मैं तो चावल के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो रोटी पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी इनमें से किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। वैसे आप किस शहर और किस सिटी से हैं, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा स्पाइस अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा इस वाली रेसिपी में। आप तेल चाहें तो आप मूँगफली का तेल डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में जो स्वाद आता है, जो गाँव में सरसों के तेल में जो बनता है और वो स्वाद आता है, वाह! बहुत ही मज़ेदार स्वाद आता है। तो कोशिश कीजिएगा वही यूज़ करें। अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे टैग भी कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एन्जॉय।